हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस 1.0 में। तो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में हम आज का जो क्लास रहेगा इंग्लिश का क्लास रहेगा। इस क्लास में हम आपको बताने वाले हैं इंग्लिश लिखना और पढ़ना कैसे सीखने की क्लास में आज हम आपको बताएंगे बड़ी ई की मात्रा वाले शब्द या नामों को इंग्लिश में कैसे लिखिएगा और कैसे पढ़िएगा, जो कि आज के इस क्लास में हम सिखाने वाले हैं। यानी कि आज के इस क्लास में हम बड़ी ई की मात्रा से बनने वाले शब्द या नामों को इंग्लिश में लिखना और पढ़ना सिखाएंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए आज के इस क्लास को हम शुरू करते हैं। बशर्ते आप इस क्लास को जो है ना ध्यान से और शुरू से लास्ट तक पूरा कंप्लीट जरूर देखिएगा, ताकि आपको बड़ी की मात्रा से कोई शब्द या नाम को लिखने में किसी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, सबसे पहले हम आपको बता दें बड़ी ई और बड़ी ई की मात्रा और उसका इंग्लिश क्या लिखाएगा। तो देखिए, बड़ी ई जो है ना इस प्रकार रहता है, ठीक है, और इनकी मात्रा जो इस प्रकार रहता है। देखिए, यहाँ नौ में बड़ी की मात्रा है जो सेम इस प्रकार है, झ में बड़ी की मात्रा है सेम इसी प्रकार है। यानी कि इस प्रकार की मात्रा आप किसी भी अक्षर में दिखाई देगा तो ये क्या है, बड़ी ई की मात्रा है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इसका इंग्लिश क्या होगा, तो देखिए इसका इंग्लिश जो होता है ना, डबल ई या आई का प्रयोग होता है। कहीं पे डबल ई लिख देंगे तो कहीं पे आई लिख देंगे। तो डबल ई और आई का प्रयोग कहाँ होगा, आज की इस क्लास में हम आपको बारीकी से सिखाने वाले हैं। तो देखिए, यहाँ जो लिखा हुआ है रानी, क्या लिखा हुआ है, रानी लिखा हुआ है। तो इसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, देखिए र का आर होगा, ठीक है, र में आ की मात्रा है तो ए लिख देंगे, क्या लिखेंगे, ए लिख देंगे। और नौ में बड़ी की मात्रा है तो पहले नौ का एन लिखेंगे। देखिए, नौ का एन हो गया। नौ में बड़ी की मात्रा है तो आई लिखेंगे। अब यहाँ आई कैसे होगा, चलिए बताते हैं। किसी भी शब्द में, ठीक है, लास्ट वाला अक्षर में अगर बड़ी की मात्रा है तो वहां पे 100 में 100% आई ही लिख देते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ हो जाएगा आर ए से रा हो जाएगा, एन आई से नी हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, रानी, ठीक है ना। उसके बाद लिखा हुआ है खीर। तो देखिए, ख का होगा के एच, क्या होगा, के एच से ख हो जाएगा। और ख में बड़ी ई की मात्रा है तो यहाँ डबल ई लिखेंगे, ठीक है, और र है तो आर लिख देंगे। तो के एच से ख हो जाएगा और ख में बड़ी की मात्रा है तो डबल ई र का आर लिखेंगे। या इस प्रकार भी लिखेंगे तो गलत नहीं होगा, ख का के एच लिख देंगे और बड़ी की मात्रा है तो यहाँ आई भी लिखेंगे। उसके बाद र का आर होगा तो आर लिख देंगे। तो इस प्रकार भी गलत आपका नहीं होगा, ठीक है ना। तो आप इस प्रकार भी लिख सकते हैं। अब ये लिखा हुआ है जीत। तो देखिए, ज का जे होता है और बड़ी की मात्रा है तो डबल ई लिखेंगे और त का टी होता है, ठीक है, जे डबल ई से जी हो जाएगा और त से और टी से त हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, जीत। आप इस प्रकार भी लिख सकते हैं, जे से ज और बड़ी की मात्रा का आई और टी और त का टी लिख सकते हैं। इस प्रकार भी आप लिखिएगा तो गलत नहीं होगा, ठीक है। अब ये लिखा हुआ है हीरा, ठीक है, तो एच से ह होता है और बड़ी की मात्रा है तो डबल ई लिख देंगे और र का आर लिख देंगे, ठीक है। क्या हो जाएगा, एच डबल ई से ही हो जाएगा, आर से र हो जाएगा और इसमें र में आ की मात्रा है तो ए लिख देंगे। तो क्या हो जाएगा, हीरा। यानी कि एच डबल ई से ही, आर ए से रा, क्या हो जाएगा, हीरा। चलिए नेक्स्ट शब्द लिखा हुआ है दीदी। क्या लिखा हुआ है, दीदी। तो द का डी होता है और उसमें बड़ी की मात्रा है तो यहाँ हम लोग आई लिखेंगे और फिर द का डी लिखेंगे और द में बड़ी की मात्रा है तो आई लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा, डी आई से दी हो जाएगा, डी आई से दी हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा आपका, दीदी। अब ये लिखा हुआ है धनी। क्या लिखा हुआ है, धनी। तो ध का डी एच होता है, ठीक है ना, और ध का उच्चारण होगा तो अ की साउंड आएगा तो ए लिख देंगे, ध। न का एन होगा और न अक्षर में बड़ी की मात्रा का प्रयोग हुआ है लास्ट वाला अक्षर में तो आई लिख देंगे। डी एच ए से ध हो जाएगा, एन आई से नहीं हो जाएगा, क्या हो जाएगा, धनी। उसके बाद लिखा हुआ है जीव। तो देखिए, ज का जे होगा, बड़ी की मात्रा का डबल ई होगा, वो का भी होगा, इस प्रकार जीव लिखाएगा। नेक्स्ट शब्द है नदी।
एन से न हो जाएगा, न का उच्चारण होगा, अ की साउंड का उच्चारण उसमें आएगा तो एन ए लिख देंगे। द का डी होगा और द अक्षर में बड़ी की मात्रा का प्रयोग हुआ है तो आई लिख देंगे। एन ए से न, डी आई से दी, नदी। उसके बाद शीला लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? शीला, तो एस एच तो डबल ई लिखेंगे। उसके बाद ल का एल होगा, ल में आ की मात्रा है तो ए लिख देंगे। एस एच डबल ई से सी, एल ए से ला, क्या हो जाएगा? शीला। या आप एस एच, ठीक है, और आई, उसके बाद एल ए, इस प्रकार भी आप लिख सकते हैं तो गलत नहीं होगा। स्व का एस एच और बड़ी की मात्रा का आई भी लिख सकते हैं। ला है तो एल ए लिख देंगे तो क्या हो जाएगा? शीला। आप इस प्रकार भी लिख सकते हैं। अब ये लिखा हुआ है सीता, क्या लिखा हुआ है? सीता, तो स का एस होगा, स में बड़ी की मात्रा है तो डबल ई, और तो का टी, और तो में आ की मात्रा है तो ए, सीता। लेकिन सीता को हम लोग इस प्रकार लिखते हैं, एस, स से एस हो जाएगा, बड़ी की मात्रा है तो आई हो जाएगा, तो का टी हो जाएगा, तो में आ की मात्रा है तो ए हो जाएगा, सीता। क्योंकि सीता इंग्लिश में इस प्रकार लिखा जाता है, ठीक है ना, लेकिन इस प्रकार भी लिखेंगे तो गलत नहीं होगा, ठीक है। अब ये लिखा हुआ है गीता, क्या लिखा हुआ है? गीता, तो ग का जी होगा पहले, ठीक है, और ग में बड़ी की मात्रा है तो डबल ई लिख देंगे, और तो का टी लिखेंगे और आ की मात्रा का ए लिखेंगे, ठीक है। ये आप इस प्रकार भी लिख सकते हैं, ग का जी और ग में बड़ी की मात्रा है तो आई, और तो का टी और तो में आ की मात्रा है तो ए। जी आई से गी, टी ए से ता, गीता। उसके बाद लिखा हुआ है राखी, आर ए से रा हो जाएगा, के एच से ख हो जाएगा, और बड़ी की मात्रा है लास्ट में तो आई लिख देंगे, ठीक है। आर ए से रा, के एच आई से खी, क्या हो जाएगा? राखी। उसके बाद लिखा हुआ है हाथी, तो ह का एच होता है और ह में आ की मात्रा है तो ए लिख देंगे, हाँ। थ का टी एच होता है, थ में बड़ी की मात्रा है तो आई लिख देंगे, क्या हो जाएगा? हाथी, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है अभी, अ का ए होगा, भ का बी एच होता है, भ में बड़ी की मात्रा है तो आई लिख देंगे, अभी। खादी, ख का के एच होगा, के एच और आ की मात्रा है तो ए लिख देंगे, द का डी होगा और द में बड़ी की मात्रा है तो आई लिख देंगे, खादी। के एच ए से खा, डी आई से दी, क्या हो जाएगा? खादी। अब ये यहाँ लिखा हुआ है झील, क्या लिखा हुआ है? झील, झ का जे एच होता है, जे एच बड़ी की मात्रा है तो डबल ई लिख देंगे, झी। ल का एल, तो देखिए जे एच डबल ई से झी, एल से ल, झील। उसके बाद लिखा हुआ है रील, आर डबल ई से री, एल से क्या हो जाएगा? ल, रील। आर डबल ई से री, एल से ल, रील। उसके बाद नेक्स्ट लिखा हुआ है अभी, क का के होगा, क का उच्चारण होगा तो अ की साउंड आएगा तो ए लिख देंगे, क। भ का वी एच होता है तो बी एच लिख देंगे, भ में बड़ी की मात्रा का प्रयोग हुआ है तो आई लिख देंगे। देखिए के ए से क, वी एच आई से वी, कभी। नेक्स्ट लिखा हुआ है खीरा, ख का के एच होगा, बड़ी की मात्रा है तो डबल ई लिख देंगे, र का आ, र में आ की मात्रा है तो ए लिख देंगे, के एच डबल ई से खी, आर ए से रा, क्या हो जाएगा? खीरा। उसके बाद लिखा हुआ है आपका गीता, तो गीता लिखा हुआ है तो ग का जी होगा और बड़ी की मात्रा का डबल ई, और तो का टी होगा और आ की मात्रा का ए होगा, क्या हो जाएगा? गीता, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है दीप, क्या लिखा हुआ है? दीप। द का डी होगा और बड़ी की मात्रा है तो हम लोग क्या लिखेंगे? डबल ई लिखेंगे, और प का पी लिख देंगे, क्या हो जाएगा? डी डबल ई से दी, पी से प, दीप। उसके बाद लिखा हुआ है दादी, तो डी ए से दा हो जाएगा और डी आई से दी हो जाएगा, क्या हो जाएगा? दादी। थाली, थ का टी एच होता है और आ की मात्रा है तो ए लिखेंगे, ल का पहले एल लिखेंगे, ल में बड़ी की मात्रा है तो आई लिखेंगे, टी एच ए से था, एल आई से ली, थाली। शीशा, देखिए एस एच और डबल ई से सी, उसके बाद एस एच ए से सा, एस एच डबल ई से सी, एस एच ए से सा, शीशा।
साथी, स का एस होगा, स में आ की मात्रा है तो ए लिखेंगे, थ का टी एच और थ में बड़ी की मात्रा है तो आई लिख देंगे, क्या हो जाएगा साथी। ठीक है, उसके बाद लिखा है भाभी, तो भ का बी एच होता है। ठीक है, और आ की मात्रा है तो ए लिख देंगे भा, फिर क्या लिखा हुआ है भी, तो भ का बी एच और बड़ी की मात्रा है तो आई लिख देंगे, क्या हो जाएगा भाभी। उसके बाद नेक्स्ट लिखा हुआ है चीता, च का सी एच होता है, क्या होता है सी एच और बड़ी की मात्रा का डबल ई होगा। ठीक है, और त का टी होगा और आ की मात्रा का ए होगा, क्या हो जाएगा सी एच डबल ई से ची, टी ए से ता, चीता। काशी, के ए से का हो जाएगा एस एच और आई से क्या हो जाएगा सी हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा काशी। नेक्स्ट लिखा हुआ है नीर, एन डबल ई से नी हो जाएगा और आर से र हो जाएगा, नीर। वो है माटी, एम ए से माँ हो जाएगा और टी का टी आई लिखेंगे। ठीक है, एम ए से माँ, टी आई से टी, माटी। तो फ्रेंड्स इस प्रकार जो है ना आप बड़ी की मात्रा से शब्द या नामों को आसानी से जो है ना उसका इंग्लिश आप लिख लीजिएगा और ऐसे ही आप उच्चारण आप उसको पढ़ दीजिएगा। तो फ्रेंड्स आज के इस क्लास में हम आपको बड़ी की मात्रा से बनने वाले शब्द या नामों को एकदम आसानी से और पढ़ना सिखा दिए हैं। तो अगर आज की क्लास आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ को लाइक कर दीजिएगा। हमारे चैनल पे आप नए या पुराने हैं, हमारे चैनल के माध्यम से आप अभी तक नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में जो है ना बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि ताकि मेरे आने वाली क्लासों का नोटिफिकेशन वो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। तो फिर चलिए मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ। जय हिंद।